पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इस वक्त चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों दल 2023 की तैयारी में जी जान से जुटे और इस तैयारी की शुरुआत हुई अपने ही संगठन को मजबूत बनाने के बदलाव के साथ। कांग्रेस पार्टी में संगठन चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे वक्त में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया कि जीत न सकने वाले, अपेक्षा के मुताबिक कार्य न करने वाले, जनता के बीच में गैर सक्रिय विधायकों का टिकट कट सकता है, किसी दूसरे काम पर लगाए जा सकते हैं। वहीं भाजपा ने भी स्थानीय स्तर के ऊपर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अध्यक्ष प्रदेश में और नेता प्रतिपक्ष को बदलकर संकेत तो दे ही दिया कि 2023 के लिए पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है और भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सिटिंग सांसदों की टिकट काटकर ऐसा पहले भी कर चुकी। यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों में कई मौजूदा विधायकों का टिकट संकट में लगता है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास दोनों पक्षों के दो बड़े अहम और कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं, जिनसे जुड़कर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि क्या दोनों पक्षों के कद्दावर नेता इस विषय पर अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं। जहां जहां हमको लगता है कि विधायकों के कार्यों की समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। अब अंत में जब चुनाव आएगा तो पार्टी असेसमेंट करेगी और हो सकता है कि उसमें से कुछ जो लगे कि नहीं जीत सकता तो ऐसे लोगों की टिकट भी कटेगी। सब कुछ बदल डालेंगे ऐसा टाइप का नहीं होगा, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस, जो जीतने वाले क्यों टिकट काटेंगे, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको फिर बदल भी सकते हैं, दूसरा काम में लगाएंगे उनको। टिकट अभी बहुत दूर है, चुनाव में 14 महीने हैं, ठीक है। अभी टिकट के बारे में कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी है। हमारे यहाँ टिकट संगठन तय करता है, हम लोग तय नहीं करते। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और बहुत सी चीजों पर सोच विचार कर टिकट दिया जाता है। तो बीजेपी कहती है कि अभी तो काफी वक्त है, सोच विचार कर टिकट देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि जरूर कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन सब के सब बदल जाएंगे ऐसा नहीं है। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका टिकट बदल करके दूसरे लोगों को मौका मिल सकता है। यानी टिकट बदलने से गुरेज या काटने से गुरेज कोई दल नहीं करेगा। प्रायोरिटी होगी अपने कैंडिडेट को जिताना, जो किसी की दल की प्राथमिकता होनी भी चाहिए। दोनों पक्षों से आप बहुत ही सुलझे हुए कद्दावर नेताओं को देख रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और काफी लंबे समय से कांग्रेस और चुनावी राजनीति को समझते हैं। केदार कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूर्व मंत्री के तौर पर जो शासन चलाने का अनुभव है और पार्टी में भी वो कई सारे महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। राजेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि सबके नहीं, लेकिन जो उनके मुताबिक या पार्टी संगठन के मुताबिक एक्टिव नहीं होंगे उनके चेहरे बदले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। और मैंने राजनीति की बड़ी धूप छांव देखी है सुनील जी, मैं बखूबी जानता हूं। हम लोग एक कहावत कहा करते थे पहले कि कांग्रेस की टिकट और मौत की टिकट का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी कट जाए। खैर, आजकल तो परफॉर्मेंस वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, मगर अपने राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा भी देखा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जब मेरे जैसे आदमी को बैठाल रहे हैं आप, तो कुछ एक आध दो जानकारी भी आपके दर्शकों को मिलनी चाहिए कि शिव डहरिया जी की टिकट राज्यसभा की पक्की हो गई थी, घोषणा हो गई थी, मगर अचानक फिर मनहर जी राज्यसभा के सदस्य बने। पवन दीवान जी की टिकट डिक्लेयर हो गई थी और बाद में 2 दिन के बाद में अमतेश शुक्ला जी का नाम वो हुआ। तो कांग्रेस की टिकट में इस तरह की बात तो होती रही है, मगर अभी जो भूपेश बघेल जी ने कहा है वो उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि भूपेश बघेल जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट और बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा पुनीत जी, भूपेश बघेल जी को किसको टिकट देना है इसके मामले में ना किसी एजेंसी की सहायता की जरूरत है, ना एलआईबी की आवश्यकता है, ना किसी और सोर्स की आवश्यकता है। और उसके पीछे कारण है, मेरा तर्क है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने
पूरे प्रदेश को मत के रख दिया था। एक एक कार्यकर्ता से कांग्रेस के वो भली भांति परिचित हैं, वहां की क्षेत्र की समस्याओं से वो व्यक्तिगत रूप से परिचित है, प्रत्येक विधानसभा की। और जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं उससे आम जनता और कांग्रेस जन उनको लगातार रिपोर्ट देते रहते हैं। तो उनका जो सूचना तंत्र है वो बेहद तगड़ा है। उनको ये मालूम है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक कैसा काम कर रहा है। और ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि भले ही मैं इस बात को कहना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर, और चूंकि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूं इसलिए कह सकता हूं कि वो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, भूपेश बघेल जी, जितना मैं उनको समझ पाया हूं कि इससे मेरे अच्छे संबंध हैं इसलिए इसको टिकट दे दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो तो एक ही मापदंड लेकर के चलेंगे कि इस विधायक ने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा किया कि नहीं, कांग्रेस की जो रीति नीति है, जो सरकार की नीतियां हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया कि नहीं। अगर उस कसौटी पर वो खरा उतरता है तो उसको टिकट मिलेगी, ये बहुत स्पष्ट बात है। और किसी और सूत्र को जानने की भूपेश बघेल जी को कम से कम बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं संदर्भ से एक बात और कहना चाहूंगा, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, वो तो मेंबर रहते हैं और उनकी बड़ी सेहत थी। 1 मिनट का समय देंगे क्या? जी जी जी, कह लें। हाँ, तो श्री अजीत जोगी जी कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे और उसके बाद में उनके कुछ बड़े करीबी लोग थे जो कांग्रेस नहीं छोड़े थे। उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति थी और ये जानते हुए भी कि ये लोग पहले जोगी जी के साथ रहे हैं, मगर भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि ये कांग्रेस की नीतियों का पालन कर रहे हैं, कांग्रेस के विचारों से ढले हुए हैं और उससे भी बढ़कर के बाद ये विनिंग कैंडिडेट है। इसलिए उन लोगों की सिफारिश किसी और ने नहीं, स्वयं भूपेश बघेल जी ने किया और आज वो लोग कांग्रेस विधायक के रूप में और एक प्रश्न तिवारी के रूप में विराजमान। तिवारी जी, एक प्रश्न जरूर आप ही के पार्टी के विधायकों के जहन में होगा कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने तो ये कहा है कि साहब अभी तो बहुत सारा वक्त पड़ा है, अभी से हम क्यों इस पर चर्चा करें। उस पर केदार जी से पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछता हूं कि क्या अभी भी उनके पास अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने का कोई वक्त है या ये अभी हो चुका है, तय दिमाग में हो चुका होगा? देखिए, मोटे तौर पर ये बीजेपी का से संबंधित पूछ रहे हैं ना? नहीं, ये मैं कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के सिटिंग आपके पास 71 विधायक हैं, उनके पास समय है अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का, या फिर ये मानकर चला जाए कि हो गया है? और जो मैं समझ पा रहा हूं, जो जितना मैं भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली को देख रहा हूं, वो प्रत्येक हफ्ते समीक्षा करते होंगे प्रत्येक विधायक की, उनके कार्यों की समीक्षा करते होंगे। तो जिनके परफॉर्मेंस खराब है और अगर लगता है तो ये निश्चित रूप से ये समय है कि वो लोग अपने परफॉर्मेंस को सुधार लें, नहीं तो टिकट तो उसी को मिलेगी जो जीतने वाला प्रत्याशी हो और जिसने कांग्रेस की इतनी लोकतांत्रिक और इतनी जन विकास की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम किया, दायित्व किया। चलिए, मैं अब थोड़ा बीजेपी की साइड भी चला जाऊं, फिर आपके पास लौटूंगा। केदार जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष को बदला, नेता प्रतिपक्ष को बदला, 19 में उन्होंने सारे के सारे सिटिंग सांसदों के चेहरे बदल दिए। ये सारी चीजें पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। फिर अब क्या ये कहने में कोई झिझक है कि चेहरे बदले जाएंगे, वही चेहरे रिपीट नहीं होंगे जिनको पिछले चुनाव में उतारा था? देखिए पुनीत जी, जहां तक पार्टी में जो दायित्व मिलना है, जो भी हमारे प्रत्याशी को टिकट मिलना है, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है और ये संगठनात्मक स्तर पर, निचले स्तर पर जो कार्य करता है उसको टिकट मिलता है। मैं अभी हमारे कांग्रेस के मित्र का वक्तव्य सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है पूरी तरीके से भूपेश बघेल पे आश्रित हो गई है। उनके यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष का कोई रोल नहीं और भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया, उस बयान में अब ये प्रश्न उठता है कि उनके यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाला कौन? परफॉर्मेंस मतलब कि उनके विधायक को क्या आना चाहिए, क्या किस तरीके से आज उनके विधायक को क्या किसी को गाली देने आना चाहिए, कि लूटपाट करने आना चाहिए, कि भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहिए, क्या इस कौन सी प्राथमिकता के आधार पर उनको टिकट दिया जाएगा? और ऐसा है तो आज के डेट पर तो इनके जो 71 के 71 जितने भी कहते हैं जीत करके आए हैं,
सारे के सारे आज उनको जनता नकारने की स्थिति में है और कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी आज उसको आकलन करके समझ चुकी है और इनके जो विधायक हैं, इनके जो मंत्री हैं, जगह जगह पर ये बयान भी देते हैं कि मैं तो जीत जाऊंगा लेकिन बाकी का उम्मीद नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं आज वो अपने संगठनात्मक गतिविधियों को खत्म कर चुके हैं। इनके मुख्यमंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से बड़ी बैठक में उनको वो किया जाता है, डांटा जाता है, बहिष्कृत किया जाता है, कहीं ना कहीं से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आज भूपेश बघेल पर आधारित हो चुकी है। इस बात को इस कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना ये तो बात हो गई कांग्रेस पार्टी पर प्रहार की, जिसका जवाब देने के लिए राजेंद्र तिवारी जी सक्षम है। मेरा सवाल बीजेपी को लेकर के था। कई सारे जो हारे हुए विधायक हैं पिछले चुनाव में, उनकी एक्टिविटी को लेकर के भी कई सवाल है कि वो कितना एक्टिव है अपने लोगों के बीच में, और जो मौजूदा विधायक हैं जिसे आप विपक्ष कहते हैं, उसकी सक्रियता पर तो खुद आपकी प्रभारी कई बार कह चुकी हैं कि आप एक्टिव हो, जनता के बीच में जाओ। देखिए पुनीत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यक्रम 365 दिन चलते हैं, यहाँ पर एक्टिव रहता है। यहाँ पर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पूरी की पूरी सीटें चेंज कर दी गई और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया। जो अच्छा कार्य करेगा, जो जनता से जुड़ करके अपने उसको बता पाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वही व्यक्ति जीत करके आएगा। और जिस तरीके से पार्टी ने यहाँ पर तय किया है, यदि पुराने विधायक भी यदि कहते हैं एक्टिव नहीं है और पार्टी ने समझा कि ये जीतने योग्य नहीं है, तो उनका टिकट भी काटा जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी ने किया भी है। यही बात तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही। पर आपके आरोप पर उत्तर ले लूं एक जरा तिवारी जी का। तिवारी जी उत्तर दें आप। पार्टी आश्रित हो गई है, कहा कि भूपेश बघेल जी के ऊपर हमारी पार्टी आश्रित है। तो इनके पिता का मैं बड़ा सम्मान करता था, बहुत बड़े आदिवासी नेता थे। उनके वैचारिक मतभेद के बाद भी हम लोग उनके प्रति बड़े सम्मान की भावना रखते थे। मैं 2-4 बात पूछना चाहूंगा। प्रदेश स्तर में इनका कौन नेता है, ऐसा कौन चेहरा है जिसको लेकर के ये चुनाव में जाने वाले हैं? हमारे पास तो चेहरा है, मैं घोषणा कर रहा हूं। मैं सीनियर कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं जानता हूं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को जानता हूं। आपके यहाँ के जैसे दिल्ली का मुंह देखने के जैसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के सुपुत्र को जो सिटिंग एमएलए थे उनको बदल दिया गया, और अभी जिस तरह से ताश की तरफ पत्ते फेंकने का काम कर रहे हैं, ईमानदारी की बात यह है पुनीत जी कि इनके पास इनको नेता ही नहीं मिल पा रहा है। इनके कार्यकर्ता पूरी तरह से हतोत्साहित है, और जिस तरह से भूपेश बघेल जी की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसने झकझोर के रख दिया है पूरे प्रदेश को। आपके पास चेहरा नहीं है, उस कद का नेता नहीं है केदार जी। देखिए नहीं, एक बात और सुन लीजिए, एक वाक्य बोल करके, जिस तरह से आदिवासी दिवस के दिन बेइज्जत करके आदिवासी अध्यक्ष को हटाया उन्होंने। आप तो स्वयं आदिवासी हैं केदार जी, क्या इस तरह से अपमानित किया जाता है? चलिए अब केदार जी, सीएलपी लीडर को माला पहनाने के लिए बुलाया और उनको कह दिया कि आपको हटाया जाता है, ऐसे अपमानित किया जाता है किसी को? इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पास व्यक्तियों की कमी है। देखिए पुनीत जी, मैं कहीं वो नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा कि पार्टी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको आगे दायित्व दे रही है और दिया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरे निकाल करके लाए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पे चुनाव लड़ जाता है। यहाँ पर संगठनात्मक दृष्टि से कार्य पद्धति है। और आप देख लीजिए यूपी चुनाव जब कहते पहली बार चुनाव लड़े थे तब कहते हैं कोई फेस नहीं था, लेकिन यूपी में हम कहते हैं आज 2 चुनाव हम जीत चुके हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जीता। तो ये कोई बात नहीं है। चुनाव होने के बाद देखिए कि आज हम यहाँ पर फिर से काबिज होंगे, और कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गलत वादे किए थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि 71 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है। और ये तय है, क्योंकि आज ये सामना नहीं कर पा रहे हैं और इनका जो विधायक है आज उनको घेर रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, और इनको आज कहते हैं जिस तरीके से धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, इन सब का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से अपने ही उन पर घिर करके अपने पार्टी में जैसे जो लोग हैं ये भी एक गंभीर बात है, प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। 71 सीटों के ऊपर क्या जमानत जब्त होगी, ऐसी स्थिति बनेगी? दूसरा, क्या आज आंदोलनों से परेशान है सरकार,
क्या ये नाराजगी है? क्या तमाम वर्गों की नाराजगी है? अगर ऐसा है तो क्या सबके चेहरे बदले जाएंगे? जी, क्या 71 की 71 सीटों पर जैसा केदार जी कह रहे हैं, फिर तो उस मुताबिक सभी के चेहरे बदलने पड़ जाएंगे? अब वो हास परिहास के मूड में अगर हैं केदार जी, तो उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं कि 71 के 71 कांग्रेस के विधायक चुनाव हार जाएंगे इस तरह। अब वो तो हालांकि अभी 1.25 साल बचे हैं, मगर आज आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि 71 के 75 होते हैं कि 72 होते हैं कि 73 होते हैं, वो तो समय बताएगा। मगर एक बात जरूर है कि हमको ये कहने में गर्व महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, जो भूपेश बघेल जी ने प्रतिपादित किया है, पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। तो हम उस नेता के चेहरे को लेकर के, कांग्रेस का जो नेता है, और नेता भी ऐसा नहीं कि केवल लोक कल्याणकारी काम कर रहा हो, इसके अलावा वो संवेदनशील है। जब एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता है तो रात भर जाग करके वो कैसे बाहर निकले, ये संवेदनशीलता है। एक बिटिया जो है, अगर उस बिटिया को के पैर में पंजे नहीं है और वो कटोरी से चल रही है, तो उसको ट्राइसिकल की 12 घंटे के अंदर व्यवस्था करना। कोई कलेक्टर अगर मोबाइल को तोड़ देता है कोविड के दौरान, तो ये कहते हुए उसका 12 घंटे के अंदर स्थानांतरण होता है कि छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा। तो ऐसा संवेदनशील नेता जिसने छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम दिया है, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे हिंदुस्तान में जिसने बढ़ाने का, फैलाने का काम किया है, वो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। चलिए, कुल जमा केदार जी, क्या इस कद का कोई नेता है? दूसरा 71 से 75 भी हो सकते हैं, तो 14 से स्थिति कहां जाएगी, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है और लगातार इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इन्होंने जो सर्वे कराया इसमें सारे के सारे विधायक हार रहे हैं। इसलिए इंकमेंसी से बचने के लिए ये अपने विधायकों के टिकट काटने के लिए नए नए चलते हैं, सबको पे छोड़ रहे हैं। ये वास्तविकता है। और ये लोग यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि ये कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज सरगुजा में कौन सुनने वाला है? कोरबा में कौन सुनने वाला है? या बस्तर में यहाँ पर कोई होता है? यहाँ के लोग तो पैदल जा रहे हैं ना। हमारे माननीय साथीगण देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? राज्यपाल के पास भी जाकर के मिलकर के अपनी समस्या बता रहे हैं। क्यों ये लोग इस बातों को स्वीकार नहीं करते? क्यों ये कहते हैं? आज भूपेश बघेल के उस पे लगे हुए हैं, प्रशंसा करने में लगे हुए हैं, क्यों उसकी पूजा करने में लगे हुए हैं? आज वास्तविकता क्या है? यहाँ पर क्या है कर रहे हैं? और आज यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, आप मॉडल बता रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ का मॉडल, इन्होंने गुंडागर्दी शब्द का भी इस्तेमाल किया था। तो गुंडागर्दी करने का काम अभी मुख्यमंत्री निवास के घेराव के मामले को लेकर के जिस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसकी तो बानगी नहीं मिलेगी। और मैं तो तारीफ करूंगा पुलिस वालों की, अपने स्वभाव के विपरीत वो डंडे खाते रहे, गाली सुनते रहे, मगर इसके बावजूद उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनको कहा गया था कि ठीक है विरोध कर रहे हैं, गलत आरोप लगाया जा रहा है। चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली है और उनको भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा है। उन कर्मचारी भाइयों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए वो मिलकर कांग्रेस का साथ देते हुए जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करे। और किस तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार गांव के प्रति समर्पित है, गरीब के प्रति समर्पित है, केदार जी और राजेंद्र जी, केदार जी, राजेंद्र जी, आप दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप दोनों इस विषय को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अभी वक्त है विधायकों के पास, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके पास वक्त है अपने आप को एक्टिव जनता के बीच में कर लेने का। संकेत दोनों दलों की तरफ से स्पष्ट है, जो एक्टिव नहीं होगा, जनता के बीच नहीं होगा, जनता के कार्य नहीं करता दिखेगा या जनता के कार्य न करवा पाएगा, उसका टिकट जा सकता है। संकेत दोनों तरफ से स्पष्ट हैं, शुरुआतें कुछ जगहों के ऊपर दिख चुकी हैं, लेकिन क्या ये इतने वक्त में अपनी एक्टिविटी से वापस टिकट हासिल कर पाएंगे, ये भी जनता के बीच में इन्हें देखना और सिद्ध करना है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया कहते हैं इस डिबेट में आकर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।